कि करो और मरो की बात हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कि 10 बरस हो गए मेरे पार्टी निर्माण का और अभी तक हम पर निगंजित पार्टी का कलंक लगा हुआ है। और उनको ये एक्सपेक्टेशन था कि राहुल जी भी कह देंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, लेकिन ऐसा जब नहीं बात आई तब एक तरह से कहिए कि हारे हुए हैं और मन को बहुत दुखी भाव से वो आगे का फिर क्या अधिकार जाता है या क्या निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। जब हमारी मांग है, हमारी मंशा है, तो वो भी चाहेंगे कि हमारा एनडीए का पार्टनर मजबूत हो और मजबूत होने के लिए सही है कि मान्यता प्राप्त सीट हमको मिलना चाहिए। इसलिए हम कहा कि हमको पहला तो यही है किसी को अपना मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मिल जाएगी और दूसरा विकल्प हमने बताएगा। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि हम 100 सीट पर लड़ें, हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट लगे, 6% वोट हम ले आवे, तब मान्यता प्राप्त हो सकती है। केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अगर उन्हें एनडीए के अंदर 20 सीटें नहीं मिली तो 100 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतार देंगे। क्या सचमुच जीतन राम मांझी ऐसा करेंगे? जवाब आया है। क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी? उन्होंने सफाई दी है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के 243 सीटों के लड़ने पर उन्हें नसीहत भी दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वो अगर उन्हें एनडीए के अंदर 20 सीटें नहीं मिलती है तो वो 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार देंगे। बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या जीतन राम मांझी इतना बड़ा रिस्क लेंगे? अगर 100 सीटों पर कैंडिडेट उतार देंगे, चिराग पासवान की तरह पिछली बार जैसा कि चिराग पासवान ने किया था, एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे और 100 से ज़्यादा सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे थे, तो क्या जीतन राम मांझी भी उसी रास्ते पर चलेंगे? बड़ा सवाल ये खड़ा होने लगा है। और जीतन राम मांझी आखिर ऐसा कह क्यों रहे हैं? जीतन राम मांझी के अंदर दरअसल चिंता है कि उन्हें मान्यता प्राप्त पार्टी बनना है, उसके लिए वोट की ज़रूरत है और वोट जो है 6% जो है वो होना चाहिए। तो ऐसे में जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 20 सीटें मिल जाए। 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो वो जो मान्यता प्राप्त पार्टी के लिए एक ज़रूरी आंकड़ा होता है वो पा लेंगे। तो जीतन राम मांझी इसी जुगत में लगे हुए हैं कि उनकी पार्टी को मान्यता मिल जाए और वह ऐसी बातें कह रहे हैं। हालांकि ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि ऐसी नौबत आएगी नहीं। क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी, पूरा बयान उनका सुन लीजिए। सर, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बात सही है, आज जितिया का उपवास है। जितिया के उपवास दिन ही मेरा जन्म हुआ था 1944 में और इसीलिए मेरा नाम जीतन पड़ा, क्योंकि हम गरीबों में जो महादलित लोग हैं जिस दिन को जिस पर्व में जन्म लेते हैं वही नाम होता है। अगर शनिचर का दिन उस दिन था, अगर पर्व नहीं रहता तो मेरा नाम शनिचरा रहता, लेकिन उस दिन पर्व था, जितिया का उपवास था, इसलिए मेरा नाम जीतन है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको सब। सर, आपने कहा है कि एनडीए अगर 20 सीट नहीं देगी तो हम 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, या करो या मरो वाली स्थिति है हमारे सामने। देखिए, वैसा कोई टारगेट नहीं फिक्स है, लेकिन सही है कि करो और मरो की बात हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कि 10 बरस हो गए मेरे पार्टी निर्माण का और अभी तक हम पर निगंजित पार्टी का कलंक लगा हुआ है। और निगंजित पार्टी होने के चलते हम लोग जो मुख्यमंत्री काल में जो काम किया था उसको प्रभावी ढंग से हम लोग जनता में और पार्लियामेंट में या असेंबली में नहीं कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको मान्यता प्राप्त होना बड़ी जरूरी है। इसलिए इस बार हम एनडीए के लोगों से जरूर निर्भरा करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। बस यही हम लोग का। और तेजस्वी भी बोले हैं कि हम पूरे 243 पर अकेले लड़ेंगे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में। देखिए, वो तो कहा जाता है कि हारे के हारे नाम और के बिहारे नाम तो हिसाब है। उनके दिमाग में बात थी जब अधिकार यात्रा पर निकले हुए थे तो पहले उन्होंने कह दिया कि भाई भारत का प्रधानमंत्री राहुल जी होंगे और उनको ये एक्सपेक्टेशन था कि राहुल जी भी कह देंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, लेकिन ऐसा जब नहीं बात आई तब एक तरह से कहिए कि हारे हुए हैं और मन को बहुत दुखी भाव से
वो आगे का फिर क्या अधिकार जाता है या क्या निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। लड़ने को लड़ सकते हैं, उनके पास पैसा है और हर तरह की बात है, लेकिन वो एक इनका मोह वो नहीं था। मोह ये था कि अगर राहुल जी कह देते कि हाँ बिहार का मुख्यमंत्री अगला तेजस्वी होंगे, तब इन लोगों में एक बन जाता है एग्रीमेंट और तब फिर सीटों की बात होती, और नहीं बना है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें 243 सीट। सर वो जो अभी जो उसी सवाल पे आऊँगा, वो बात आ रही है कि अगर 20 नहीं मिलता है तो 100 पे क्या चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बात न्यूज़ में आ रही है। नहीं, एक बात हमने कहा है कि दो विकल्प है हमारे सामने। एक विकल्प है, हम समझते हैं वो विकल्प होगा ही पूरा। एनडीए के लोग इतना प्रतिष्ठा देते हैं, प्यार देते हैं, हम भी एनडीए के साथ एवं चट्टान के साथ खड़े हैं। समय पर हम आगे बढ़ कर के काम किया है, ऐसा विश्वास है कि जब हमारी मांग है, हमारी मंशा है, तो वो भी चाहेंगे कि हमारा एनडीए का पार्टनर मजबूत हो, और मजबूत होने के लिए सही है कि मान्यता प्राप्त सीटों को मिलना चाहिए। इसलिए हम कहा कि हमको पहला तो यही है कि सीट उतना मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मिल जाएगी, और दूसरा विकल्प उन्हें बताएगा। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि हम 100 सीट पर लड़ें, हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट लाके 6% वोटर ले आवे, तब मान्यता प्राप्त हो सकती है। वो तो लास्ट विकल्प है जिसकी संभावना नहीं है। मैं समझता हूँ कि एनडीए के लोग इतना हमको प्रतिष्ठा देते हैं, और जब हम मांग ऐसा कर दिया है तो हमको बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त होने तक के जो सीट होगी, उतना सीट जीतने लायक हमको सीट मिलेगी। कल पूर्णिया में पीएम मोदी आ रहे थे, आप वहाँ जाएंगे? कल पूर्णिया में पीएम मोदी आ रहे हैं। हाँ, अभी प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम हमारा आया है, और संजय दिलीप जायसवाल भी हमसे टेलीफोन किए थे, बात के कि आपको चलना है, कैसे चलेंगे। तो हमने कहा था कि राज्यपाल महोदय के साथ आपका सीट आरक्षित है, वो चौपट से जाएंगे और वही चौपट से हम जाएंगे। हम सवेरे जाना चाहते थे, आज ही जाना चाहते थे, लेकिन जो प्रोग्राम आया है उसमें 2 बजे के लगभग में पूर्णिया आ गए। तो वैसी परिस्थिति में अगर हम लोग 11-12 बजे चौपट से जाएंगे तो 1 बजे पहुँच जाएंगे। तो वैसी परिस्थिति में आज हम, क्योंकि हमारा जन्मदिन भी है, हम कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन एक भावना है। हमारी पत्नी भी बीमार है, वो चली गई है गाँव। हम आज गाँव में जाएंगे, गाँव में रहेंगे, और कल 8 बजे निकलेंगे, 9 बजे निकलेंगे, 11 बजे हम पटना पहुँच जाएंगे, और 1 बजे तो सर इंडिया पाकिस्तान मैच का लोग विरोध कर रहे हैं, सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। हम समझते खेल का होता है, विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है तो बहुत सेंसिटिव मैच होता है। सब बहुत तरह की बात होते हैं, हालांकि उतनी बात नहीं होनी चाहिए। खेल है, खेल में ऐसी विधा है कि जो आपस में भाईचारा, दोस्ती, अनुशासन, कठिन परिश्रम, ये सब सिखाता है। इसलिए अगर कोई विरोध करते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि विरोध करना चाहिए। तो सुना आपने कि जीतन राम मांझी पूरा बयान, पूरी बात कहते हुए, बताते हुए कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसी मजबूरी है, और एनडीए के लोग समझदार हैं, एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनकी बातों को समझेंगे, और उन्हें जो है इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। 100 सीटों पर लड़ने की नौबत नहीं आएगी। हालांकि जीतन राम मांझी 247 सीटों पर लड़ने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव को नसीहत जरूर देते दिख रहे हैं, और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो सोच रहे थे कि उन्हें सीएम पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाएगा, सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ ऐसा हुआ नहीं। यात्रा के दौरान वो राहुल गांधी को पीएम बना रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें सीएम नहीं बनाया। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के सामने अब रास्ता क्या बचा है, इसलिए 243 सीटों पर लड़ने की बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो पैसे वाली पार्टी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो तमाम तरह की बातें कहते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जो 100 सीटों पर लड़ने की बात कह रहे हैं, उसमें क्या होगा आगे, बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। क्या जीतन राम मांझी एनडीए से बगावत कर अलग चुनाव लड़ जाएंगे, क्योंकि अगर 100 सीटों पर लड़ेंगे तो उन्हें मंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा। तो तमाम तरह की बातें हैं, हालांकि लगता नहीं है जीतन राम मांझी की बातों से ऐसा। जीतन राम मांझी आंखें ज़रूर दिखा रहे हैं एनडीए को कि उन्हें कम से कम 20 सीटें चाहिए, लेकिन वैसी स्थिति बनती नज़र नहीं आ रही है। सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो 103 सीट पर जेडीयू के लड़ने की बात आ रही है, 102 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, 20 से 22 सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे, और 8 से 9 सीटें जो हैं इन दोनों के बीच, 8-8, 7-9 सीटें जो हैं
जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलेगा। तो यही कम से कम ये जो मोटा मोटी ये जो समीकरण बनते नज़र आ रहा है सीट शेयरिंग का। तो वैसे में जीतन राम मांझी जो 20 सीटों की बात कर रहे हैं, तो 20 सीटें तो उन्हें मिलने नहीं जा रही हैं, जैसा कि समीकरण बता रहे हैं सीट शेयरिंग के। तो अब जीतन राम मांझी क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।